सोचिए, स्पेस से सीधे धरती पर एनर्जी भेजना। सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म का आइडिया लगता है ना? पर जापान इसे सच करने में लगा हुआ है। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। अच्छा, जरा इस सवाल के बारे में सोचिए, क्या हो अगर सूरज कभी डूबे ही नहीं? एक ऐसी दुनिया जहां एनर्जी का सोर्स कभी खत्म ही ना हो, चाहे दिन हो या रात। सुनने में तो ये बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा ही लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि एक असली प्रोजेक्ट है जो इस फ्यूचरिस्टिक आइडिया को हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहा है। तो ये ओहिसामा प्रोजेक्ट आखिर है क्या? चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। तो इसका मेन मिशन बहुत सीधा सा है। दिन हो या रात, 24 घंटे सोलर एनर्जी हासिल करना। मतलब धरती के मौसम या दिन रात के साइकिल का इस पर कोई असर नहीं होगा। तो सवाल ये उठता है कि ये कमाल की टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, ये पूरा प्रोसेस 4 आसान स्टेप्स में होता है। सबसे पहले स्पेस में मौजूद सैटेलाइट सोलर एनर्जी को कैप्चर करता है। फिर वो सैटेलाइट उस एनर्जी को माइक्रोवेव में बदल देता है। इसके बाद उन माइक्रोवेव्स को धरती पर बने एक खास रिसीविंग स्टेशन की तरफ बीम किया जाता है और फाइनली वो स्टेशन उन माइक्रोवेव्स को वापस बिजली में बदल देता है, जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अभी के लिए ये सब एक बहुत छोटे स्केल पर शुरू हो रहा है। मतलब पहले टेस्ट का टारगेट सिर्फ इतनी एनर्जी भेजना है जिससे एक डिश वॉशर चल सके। सुनने में शायद ये बहुत छोटा लगे, लेकिन ये साबित करने के लिए एक बहुत जरूरी कदम है कि ये टेक्नोलॉजी वाकई में काम कर सकती है। तो अगर ये टेस्ट इतना छोटा है तो फिर इस आइडिया को लेकर इतनी बातें क्यों हो रही हैं? चलिए अब इसके जबरदस्त पोटेंशियल पर नजर डालते हैं। देखिए, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, और वो है इंटरमिटेंसी। मतलब जब सूरज नहीं चमकता या हवा नहीं चलती तो एनर्जी नहीं बनती, लेकिन स्पेस में वहाँ तो सूरज हमेशा चमकता है। और बात सिर्फ लगातार एनर्जी की नहीं है, बात एफिशिएंसी की भी है। क्योंकि स्पेस में कोई वायुमंडल नहीं होता, वहाँ एक सोलर पैनल जमीन पर लगे उसी पैनल के मुकाबले 13 गुना ज्यादा एनर्जी पैदा कर सकता है। 13 गुना, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और इसके फायदे तो कमाल के हैं। सोचिए, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जितनी एनर्जी दूर दराज के इलाकों में बिना तार के बिजली और तो और उड़ते हुए जहाजों को भी पावर देने की क्षमता। ये टेक्नोलॉजी सच में एनर्जी का पूरा भविष्य बदल सकती है। लेकिन इससे पहले कि हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएं, नासा की एक ताजा रिपोर्ट ने सपने को एक तरह से जमीन पर ला दिया है, एक रियलिटी चेक दिया है। और ये रियलिटी चेक है लागत यानी कॉस्ट। नासा की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि स्पेस बेस्ड सोलर पावर की कॉस्ट पड़ेगी करीबन 61 सेंट प्रति किलोवाट घंटा, और वहीं जमीन पर सोलर या विंड पावर की कॉस्ट कितनी है? सिर्फ 5 सेंट। ये बहुत बड़ा फर्क है। कॉस्ट के अलावा एक और बड़ी चुनौती है, और वो है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। स्पेस में सिर्फ 1 गीगावाट स्केल का पावर स्टेशन बनाने के लिए स्पेसएक्स स्टारशिप जैसे रॉकेट के 68 लॉन्च लगेंगे। 68। और जाहिर है, इतने सारे लॉन्च से जो एमिशन होगा वो इस क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन के कार्बन फुटप्रिंट को इतना बढ़ा देगा कि ये अपने मकसद के ही खिलाफ चला जाएगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सपना खत्म हो गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इनोवेशन इन बड़ी चुनौतियों से निपटने में पहले से ही लगा हुआ है। उम्मीद की किरण अभी भी है। साइंटिस्ट्स नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं ताकि कॉस्ट और वजन दोनों कम हो सकें। जैसे कि ऐसे सोलर पैनल जो फुलाए जा सकें, या फिर छोटे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। और हाँ, स्टारशिप जैसे रीयूजेबल रॉकेट्स लॉन्च की कॉस्ट को बहुत नीचे ला सकते हैं। ये आइडिया कोई नया नहीं है। 1960s के दशक से इस पर बात हो रही है, लेकिन हाल ही में जैसे 2023 में कैलटेक का जो सफल टेस्ट हुआ, उसने इस फील्ड में एक नई जान डाल दी है। और जापान का 2025 का ये जो टेस्ट है, वो इस सफर में अगला बड़ा कदम होने वाला है। तो सवाल फिर वही है, क्या एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे कभी सिर्फ साइंस फिक्शन समझा जाता था, हमारे क्लीन एनर्जी फ्यूचर की चाबी बन सकती है? चुनौतियां वाकई बहुत बड़ी हैं, लेकिन इसका पोटेंशियल भी उतना ही बड़ा है। देखना होगा कि भविष्य क्या मोड़ लेता है, लेकिन ये तय है कि वो ऑर्बिट में ही कहीं है।